एक दिन जब शाम को शमशाद बेगम यानी मिसेस अहमद अपनी लाइब्रेरी में बैठी मुताला कर रही थी, ज़ूबी को लगा उनसे बात करने का यही सही वक्त है। वह नॉक करके लाइब्रेरी में दाखिल हुई। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह उनके करीब जाकर बोली। जी बेटा, बोलिए। उन्होंने किताब बंद की और उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनते ही शमशाद बेगम के जो 2 तबक थे रोशन हो गए। क्या कह रही हो ज़ूबी? वह चश्मा मेज पे रखते हुए बोली। कुछ ही दिनों में सिकंदर की फैमिली तारीख तय करने आने वाली थी और ठीक उस वक्त उनकी बेटी बरसों पुराना रिश्ता खत्म करने की बात कर रही थी। सिकंदर से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं हमाद नासिर को पसंद करती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। वह बेझिझक होकर बोली। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? शमशाद बेगम उस पर बरस पड़ी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या अपनी पसंद से शादी करना गलत है अम्मा? वह ढिठाई से बोली। मैं किसी हम्माद नामी शख्स को नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारा फैसला सरासर गलत है बेटा, और इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि ये मुमकिन नहीं। शमशाद बेगम गुस्से में आ गई थी। हम्माद के सोहबत ने उसे ज़िद्दी और हठधर्मी भी बना दिया था। बचपन ही से ज़ूबी को हर मामले में मम्मा बाबा से राय तलब करने की आदत थी और आज वह अपने खुद मुख्तार हो जाने का यकीन दिला रही थी, वो भी अपनी ज़िंदगी के इतने अहम मुकाम पर। शमशाद बेगम हैरत से उसे देख रही थी। मम्मा, इसमें हर्ज ही क्या है अगर मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ? ज़ूबी बोली। शमशाद बेगम तिलमिला उठी। पसंद? ओ रियली? तुम शायद भूल रही हो कि सिकंदर तुम्हारी ही पसंद है और मंगेतर भी, और आज एक अजनबी इंसान को तुम सिकंदर पर फौकियत दे रही हो जिसके बारे में तुम कुछ अच्छे से जानती भी नहीं हो। मम्मा बोली। शादी करने के लिए जितना जानना ज़रूरी होता है वह सब मैं जानती हूँ मम्मा। वो अपनी बात पर अभी भी बज़िद थी। अच्छा, तो क्या जानती हो उसके बारे में? वह तेज में बोली। मम्मा, आप नहीं जानती, वो बहुत अच्छा इंसान है, बेहद सुलझा हुआ, आज़ाद ख्याल और वफादार, और सच पूछें तो उसका और सिकंदर का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ठीक है, उनका बिजनेस छोटा है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पापा उसे अपने साथ सेट कर लेंगे। ज़ूबी अब उनके घुटनों में बैठी इल्तिजा कर रही थी। शमशाद बेगम उसके आखिरी जुमले पे चौंक गई। मतलब कि वह जो कोई भी था दौलत के लिए ज़ूबी को इस्तेमाल कर रहा था और वह आसानी से बेवकूफ़ बन चुकी थी। ये वह ज़ूबी तो न थी जो अपनों पर जान छिड़कती थी। ज़रूर किसी ने उसके दिलो दिमाग में सिकंदर के खिलाफ बगावत का बीज बोया था। 1-2 दिन अगर सिकंदर उससे बात ना कर पाता तो सारा दिन उसका मूड खराब रहता था। वह सोच में पड़ गई थी। तभी ज़ूबी ने उन्हें पुकारा। मम्मा, आप एक बार पापा से बात तो करके देखें, मुझे यकीन है वह मेरी ही खुशी को अहमियत देंगे। उसने इल्तिजा की। ज़ूबी, शमशाद बेगम ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। शादी के फैसले इस तरह जज्बाती अंदाज में नहीं किए जाते बेटा। आपने पूरी ज़िंदगी उस शख्स के साथ गुजारनी होती है जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो, आपको सपोर्ट कर सके, आपको वह मुकाम व मर्तबा दे सके जिसकी आप मुस्तहिक हो। और इन्हीं बातों के पेश नज़र बेटा हम सब ने आपकी खुशी की ही खातिर यह रिश्ता तय किया था। वह थोड़ा तवक्कुफ से बोली। मगर मुझे आपसे ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी ज़ूबी। उनके लहजे से मायूसी छलकी। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। इस दौरान ज़ूबी के चेहरे पर पछतावा, शर्मिंदगी और मायूसी की अलामत ना आई। वह खामोश बैठी रही। शमशाद बेगम कुछ लम्हे ज़ूबी को देखती रहीं, उस आस में कि शायद उन्हें वह नज़र आ जाए जो वह देखना चाहती हैं, मगर शायद उनकी लंबी तकरीर उस पर कोई भी असर नहीं हो रही थी। हारे हुए लहजे में उससे मुखातिब हुई। अगर तुम इस बारे में वाकई सीरियस हो तो तुम्हें पापा से खुद बात करनी चाहिए ज़ूबी। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। ज़ूबी उन्हें यकटक देखने लगी। देखो बेटा, शमशाद बेगम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, ऐसे लड़के तुम जैसी मासूम लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं बेटा। मेरी नज़र में सिकंदर से बेहतर, होनहार और ख़ानदानी लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ममा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे कोई स्लॉट कर दे। वह झटके से उठ खड़ी हुई। मैं सही और गलत का फैसला अच्छी तरह जानती हूँ। सही गलत में मुझे भी फ़र्क पता है, और जहाँ तक इस मंगनी की बात है ना, तो ये सब आप लोगों की दोस्ती मजबूत करने के खातिर मैंने कबूल की थी। शमशाद बेगम शशदार से देख रही थी उसे।
आपको शायद ये गलत फहमी है कि मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ, जबकि हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं और कुछ नहीं। उसलिए बेहतर यही है कि ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए। वो कतई लहजे में बोली थी। ये तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारी ज़ुबान में किसी और के अल्फाज बोल रहे हैं ज़ूबी। क्या यही है तुम्हारी वह खुशी, अखलाक पसंदी? उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, अगर आप बाबा से बात करना नहीं चाहती तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। इट्स फाइन बाय मी, लेकिन शादी तो मैं हमाद ही से करूँगी। वह फैसला कुन लहजे में बोली थी। तुम्हारा जो जी में आए वह करो बेटा, लेकिन याद रखना तुम एक मामूली पत्थर के लिए एक हीरे को ठुकरा रही हो। तुम्हें नहीं पता है कि सिकंदर क्या है। सिकंदर एक बेशकीमती हीरा है। चलें, ये बात तो वक्त साबित कर देगा कि कौन हीरा है और कौन पत्थर। उससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, शमशाद बेगम उसकी बात सुने बिना उठकर कमरे से चली गईं। अब उसे मजीद समझाना महज वक्त का ज़ाया था, क्योंकि ज़ूबी अपनी बात की बहुत पक्की थी। अगर एक बार वह कोई फैसला कर लेती थी तो उसे पीछे हटना मुश्किल हो जाता था। ये बात शमशाद बेगम अच्छी तरह जानती थी, जो उनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर रही थी। इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए एक नया मंसूबा बनाया। इधर ज़ूबी सोच में पड़ गई। अगले 2 दिन इसी तरह गुजर गए। वह कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ममा ने एक बार फिर उसे उलझा दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक तरफ हम्माद की वालिहाना मोहब्बत के दावे थे, तो दूसरी तरफ बचपन की दोस्ती और रिश्तेदारी थी। ऐसा नहीं था कि उसकी मंगनी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, बल्कि उन दोनों की दोस्ती और 2 तरफा पसंदीदगी को देखते हुए ये रिश्ता तय किया गया था। उन दिनों ज़ूबी बहुत खुश थी और सिकंदर के हमरा हवाओं में उड़ती फिर रही थी। लेकिन फिर अचानक हम्माद की दोस्ती मंजर आम पर आ गई और उसकी बेतुकी बातों ने ज़ूबी के दिमाग में सिकंदर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एक हफ्ता उसकी कश्मकश में गुजर गया। यार मम्मी नेक्स्ट वीक लंदन वापस जा रही हैं। मैं चाहता हूँ उससे पहले हमारी एंगेजमेंट हो जाए। हम्माद ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए ज़ूबी से कहा। वह दोनों उस वक्त एक महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हल्की हल्की मौसीकी माहौल पर पुरसुकून बना रही थी। बीप बीप करते हुए उसका मोबाइल एक बार फिर बजा। वह शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने मोबाइल को इग्नोर करते हुए कमर तक आते हुए सिल्की बाल केचर में कैद किए। हल्का सा ब्लश ऑन का टचअप देकर अपनी तैयारी का जायजा लिया। दूधिया रंग पर सतवाना उस पे गहरी आंखों में लगे काजल ने उसके हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए थे। अब वह पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार थी। किसी इवेंट में शिरकत करनी हो और तैयार होकर सेल्फी न ली जाए, आजकल ऐसा होना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि लोगों पर हर लम्हे स्टेटस अपडेट करने का जुनून तारी हो गया है। सेल्फीज अपलोड करके दूसरों से वसूल करना अब एक ट्रेंड बन चुका है। ज़ूबी मुख्तलिफ एंगल्स और पोजेस में अपनी सेल्फी लेने में मसरूफ हो गई थी। तभी उसकी नज़र मोबाइल में मौजूद अनगिनत नोटिफिकेशंस पर पड़ी, जो कि काफ़ी देर से आए हुए थे। ज़ूबी ने उन पे टैप किया तो एक फेसबुक अकाउंट से उसे कई मैसेजेस आए हुए थे। तजस्सुस के मारे उसने मैसेजेस ऑन किए, जहां उसकी पिक की तारीफ़ें और उसे हाल अहवाल पूछा गया था। गो के सोशल मीडिया पर उसके काफ़ी फ़ैन फॉलोअर्स थे, जो उसे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मैसेजेस किया करते थे। सो उसने झट फॉर्मली रिप्लाई दे दिया। अचानक उसे मम्मा की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन दुपट्टा लिया और लॉन्ज की तरफ चल पड़ी। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।